लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है भाई। बांग्लादेश के प्लेयरों ने, मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज दो महाजों पे लड़ रहा है। एक तरफ वो पिंड का सबसे बड़े चौधरी से लड़ाई पंगी डाली हुई है उसने, और दूसरा अपने फौजी नाल भी लड़ पे है। अपने कैप्टन को इंडियन एजेंट कह दिया और कहा कि जब ये लोग इतना बुरा खेलते हैं तभी तो हम इनको पैसे देते हैं, इन पे करोड़ों लगाते हैं हम, तो अब अगर हम इनको नहीं दे सकते तो इनको हमारे साथ रहना चाहिए। वो मैं तो फिर भी नाइसली कह रहा हूँ, उन्होंने काफी गुस्से में कहा। और आपके बोर्ड का एक ऐसे फाइनेंशियल हेड फॉर इंस्टेंस आके कह रहा है इस तरह से ऑन मीडिया, तो फिर इट सेज ये तो हम कह सकते हैं कि उन्हीं को सबसे ज्यादा गुस्सा था कि लड़ाई करनी थी, झगड़ा करना था कहीं और, ये तो आपस में लड़ पड़े। बीपीएल का पहला मैच आज के दिन का 15 जनवरी का एज ऑफ नाउ बाइकआउट हुआ बैठा है, प्लेयर्स की हट चुकी है। वो भी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिसोर्सेज एंड सर्टेन ऑफिशियल आईसीसी रिसोर्सेज, कि आईसीसी ने ऑफिशियली बांग्लादेश को मना कर दिया कि हमें कोई इस तरह का सिक्योरिटी रिस्क नहीं नजर आ रहा। आपने जो सिक्योरिटी रिस्क की बात की, वी सी इट एज लो टू मॉडरेट, तो आपके ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि कोलकाता की जगह अगर मुंबई या किसी और वेन्यू में आपको खेलना पड़ेगा, लेकिन आपको खेलना इंडिया में ही पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने ये कहा था कि इन केस अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो इस केस में उनसे सवाल बेसिकली ये किया गया था, क्या खिलाड़ियों को अजाला किया जाएगा, मतलब जो उनको फाइनेंशियल लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। जिसकी तरफ ये जवाब आया था उन ऑफिशियल की जानिब से कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, और सख्त अल्फाज का जिसे कहते हैं तबादला किया गया था। नजमुल इस्लाम साहब हैं, ये फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है। ये पता नहीं जुबान ना ज्यादा ते दिमाग ना घट कम लेंदे ने, आई डोंट नो। इन साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर तमीम इकबाल पे। यार ही इज अ वेरी डेकोरेटेड कैरेक्टर तमीम इकबाल। उसने सिंपल ये कहा था कि आपका बीसीसीआई आईसीसी के साथ जो पंगा है, आप इस ऐसा डिसीजन लें कि बांग्लादेश क्रिकेट को मसला ना हो। फिर उसने एक अच्छी बात, उसने कहा कि आप इमोशंस में आकर, लोगों की इमोशंस पे आकर आप फैसला ना करें, क्योंकि आप मतलब उसका मतलब ये था कि यार आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, आपको पता है क्रिकेट के मामले को कैसे लेके चलना और सब चीजों को। आम लोग वो नहीं सोच सकते जो आपको पता है। सो आपको अपनी सोच के मुताबिक फैसला करना है, ना कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या जज्बात लेके बैठे हैं उस पर फैसला ना करें। अब उसकी इस बात का मतलब जरूर ये था कि इस मामले को एमिकेबली हल करें, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप इंडिया जाएं या ना जाएं। अब जिसकी वजह से जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसका एक मैच है वो ताखीर का शिकार है, वो बेसिकली डिले हो गया, उसका अभी तक टॉस भी नहीं हो सका। तो मतलब आपके प्लेयर्स आपकी वजह से नहीं जाएंगे ना, उनको जो नुकसान होगा, उनकी जो मैच फी होगी या जो भी चीजें होंगी वो आपकी वजह से वो उसको लाइक कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज आपने ये डिसीजन दिया है। और अगर आपके हमने तो प्लेयर्स की भले के लिए दिया है, हमने तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दिया है, तो आप उनका नुकसान भी पूरा करो। मतलब इंडिया अगर अपने प्लेयर्स को नहीं भेजता किसी दूसरे मुल्क में लीग खेलने के लिए, तो वो आईपीएल के थ्रू उनको इतना पैसा दे देते हैं, कंपनसेट किया पैसा दे देते हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ती है, फाइनेंशियल लॉस में नहीं जाएंगे। जो उनका ऑफिशियल था जिन्होंने ये बयान दिया था, उनको शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया। उनको कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप इसका जवाब दें, आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें, कि आप जस्टिफाई करें बेसिकली कि आपने इस तरह का क्यों कहा है। लेकिन अवाम की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, और खासतौर पर अगर देखा जाए ना कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है इस तरीके से कि आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी को हमें देने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने फिर बाइकआउट कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बीपीएल जो है इस वजह से, जिसे कहते हैं ना, उसके मैचेस आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक कशमकश है। आप बताएं। बिल्कुल, बीपीएल का भी मैच हुआ था, नोखाली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स का टॉस भी नहीं हो सका, अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह के नजमुल हसन नाम है इस ऑफिशियल का, बोर्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने इस तरह के फाइनेंस बोर्ड के ऑफिशियल थे, इस तरह के जो रिमार्क्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, ही लिटरली कॉल्ड आउट द फॉर्मर कैप्टन एज इंडियन एजेंट। उसके अलावा भी 2-3 उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि हम यहाँ पे कह भी नहीं सकते, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते वो वाले वर्ड्स। तो दैट एक्सप्लेन्स के जो बीसीबी का फिर रिएक्शन आया इस पे, इट्स वेरी जस्टिफाइड, क्योंकि जब आप पहले इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हो तब आपके अंदर ही इस तरह की रिफ्ट आ जाएगी और आप अपने प्लेयर्स को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो ये तो जब हमने बड़ी दफा ये कहा ना कि जब आपके बाहर मसले चल रहे हो तो आपने अंदर यूनाइटेड रहना होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है क्रिकेटर्स ने जो किया 100% ठीक किया, वो अलग एक टॉपिक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज दो महाजों पे लड़ रहा है। एक तरफ वो पिंड का सबसे बड़े चौधरी से लड़ाई पंगी डाली हुई है उसने, और दूसरा अपने फौजी नाल भी लड़ पे है। सो ये मुद्दा है। अब बेसिकली तो ये हुआ, लोगों को पता ही होगा। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि कुछ टाइम तक ये बोल रहा था कि वो इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, अब वो अपने ही देश में एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। नजमुल हसन ने बयान दिया कि तमीम इकबाल
इंडिया का एजेंट है। उसके बाद से पूरे बांग्लादेशी क्रिकेटर उसके खिलाफ हो गए हैं और उनका मानना है कि इसको जो है बाहर निकालना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने अपने ही देश में लीग खेलने से मना कर दिया और बॉयकॉट कर दिया है। बांग्लादेश लीग का पहला ही मैच अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि मैच का अभी तक भी टॉस नहीं हुआ है। उस मैच को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। जैसे ही उनका आपस का फंडा समाप्त होता है उसके बाद से ही शायद ये लीग देखने को मिले। दूसरी ओर आईसीसी ने ये साफ तौर पर बता दिया कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता है तो उनको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। अगर वो कोलकाता में नहीं खेलना चाहते तो उनको मुंबई में खिलाया जा सकता है, लेकिन उनको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।